हाय गाइज, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे नए टॉपिक पर। एक समस्या होती है महिलाओं में, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया को जानेंगे कि मेनोरेजिया होता क्या है, इसका लक्षण भी आपको हम बताएंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। उसके बाद बताएंगे कि इसका कारण क्या होता है, और सबसे लास्ट में आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि मेनोरेजिया होता क्या है। ये अक्सर करके महिलाओं में देखा जाता है कभी कभी कि हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसी को मेनोरेजिया कहते हैं। सामान्य तौर पे जो पीरियड्स की टाइमिंग होती है वो 4 से 5 दिनों की होती है, और उस दौरान 30 से 40 ml ब्लड लॉस होता है एक दिन में। लेकिन अगर यही ब्लीडिंग बढ़ जाए, यानी कि 80 ml या फिर कहें तो 100 ml के आसपास हो जाए, तो उसको मेनोरेजिया की कैटेगरी में गिनते हैं। और उसके साथ साथ पीरियड की टाइम भी बढ़ जाए, यानी कि जो 4 से 5 दिन की टाइमिंग है ये 1 सप्ताह से ज़्यादा हो जाती है, यानी 7 दिन से लेके 10 दिन तक भी हो सकता है। तो ये मेनोरेजिया हो गया कि मेनोरेजिया क्या होता है। यानी आमतौर पर ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो इसको समझ लीजिए कि मेनोरेजिया हो गया है। अब इसके बाद इसकी बारी आती है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि इसमें ब्लीडिंग जब होती है सबसे ज़्यादा, तो फिर कमजोरी या फिर कहें तो वीकनेस होने लगती है और एनीमिया हो जाती है। यानी जब एनीमिया हो जाएगी तो सांस भी फूलने लगती है। ये दिक्कत होती है कि कमजोरी होती है और उसके साथ साथ सांस फूलने लगती है। पीरियड जो है कि 1 सप्ताह से ज़्यादा तक रहता है, और इसमें कहते हैं कि जब रात को महिलाएं सोती हैं तो रात में भी उठ के कहते हैं कि इसमें जो है कि पैड्स बदलने पड़ते हैं, यानी कि जो पैड्स लगाती हैं महिलाएं और रात में भी उठकर बदलना पड़ता है, और खून के थक्के थक्के ज़्यादा आते हैं। ये हैवी ब्लीडिंग की लक्षण होते हैं। और उसके साथ साथ कमर में दर्द भी होता है, यानी कि कमर में दर्द भी ज़्यादा होता है, जो कि महिलाओं में कभी कभी असहनीय भी हो जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसका लक्षण क्या हो गया साथियों। अब इसका कारण भी जान लीजिए। कारण जो है कि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। ये सीधे सीधे मोटे तौर पे आप जानिए कि जो महिलाओं में हार्मोन्स होते हैं उसका डिस्टर्ब हो जाना ही पीरियड्स का, यानी कि मेनोरेजिया का होना हो जाता है, या फिर स्वाभाविक होता है। कि इसमें जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजेन, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका संतुलन ही गड़बड़ हो जाता है। महिलाओं में इसका संतुलन जब गड़बड़ हो जाता है तो इसमें एक लेयर बनती है, यूटेरस जो होता है, यानी कि जो महिलाओं में यूटेरस पाया जाता है उसके अंदर एक लेयर बनती है, और यही लेयर बनने की क्रिया ही गड़बड़ हो जाती है और वो टूट जाते हैं या फिर टूटते रहते हैं, तो ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जो अक्सर करके पीरियड्स के दौरान होती है। अगर हार्मोन्स का बैलेंस कहते हैं कि अगर ज़्यादा बिगड़ जाए तो इसमें बच्चे होने में भी संभावना आगे कहते हैं कि दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे कहें तो कंसीव करना बहुत कठिन हो जाता है महिलाओं के लिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मेनोरेजिया है तो फिर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि ये क्या होता है। अब चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, लेकिन आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मेनोरेजिया जो होता है इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। मासिक धर्म के समय कभी कभी अधिक मात्रा में रक्तस्राव या खून निकल जाने से रोगी दुर्बल महसूस करता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो देखिए इसमें अब मेडिसिन की बात करेंगे, वो भी सिम्टम के आधार पर। हर प्रकार के अतिरजा में लाभकारी है। कभी कभी गर्भाशय में ट्यूमर होने की वजह से भी ज़्यादा रक्तस्राव होता है, तो इसमें आपको हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर यानी क्यू फार्म में 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार देना होगा, जो बहुत अच्छा होता है। अब देखिए अगले सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। मासिक स्राव समय से पहले वह बहुत मात्रा में हो, यानी कि मासिक स्राव जो होता है समय से पहले ही हो जाए और बहुत मात्रा में हो, खासकर मोटी थुलथुली स्त्रियों में हो। अगर ऐसा है, यानी कि जो लोग मोटी स्त्रियां हैं यानी वजन ज़्यादा है, उन लोगों में होता है तो आपको कैलकेरिया कार्ब देना होगा।
यानी 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे सकते हैं, या फिर कहें तो 200 पावर में अगर देना है तो आप सुबह शाम दीजिए, बेहतर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला सिम्टम है, ज़्यादा मात्रा में काले रंग का स्राव व बेहद कमजोरी हो तो चाइना देना है। यानी कि अगर जो मेनोरेजिया हो रही है, अगर काले रंग का स्राव हो रहा है तो उसमें आपको चाइना देना है। 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद देना है। अगला सिम्टम देखिए, दर्द के साथ बहुत अधिक मात्रा में बहुत दिन तक रहने वाला स्राव अगर है, यानी कि लंबा समय खींच रहा है, तो आपको थाइलसीवर्सापी देना है। थाइलसीवर्सापी को आपको मदर टिंचर फार्म या क्यूब फार्म में लेके आना है और 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना होगा। अगला सिम्टम देखिए, पेट के नीचे के हिस्से में बहुत भारीपन, यानी कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसमें बहुत भारीपन के साथ साथ अधिक मात्रा में काले रंग का स्राव हो, उसके साथ साथ प्रसव वेदना की तरह दर्द हो, यानी जैसे लगता है कि प्रसव वेदना होने वाली है, यानी कि डिलीवरी होने को है, इस तरह का दर्द होता है, तो आपको एलेटेरिस फैरिनोसा देना होगा, जो कि क्यूब फार्म में लेके आना है, यानी मदर टिंचर फार्म में देना है। 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार देना होगा। अगला सिम्टम देखिए, बहुत अधिक मात्रा में व बहुत दिनों तक रहने वाला रक्तस्राव अगर है, यानी कि अधिक मात्रा में हो और बहुत दिनों तक रह रहा है, तो आपको अशोका क्यूब का मदर टिंचर देना होगा। अशोका क्यूब यानी कहें तो एक तरह से जो गर्भाशय होता है उसका मेन रूप से टॉनिक का काम करता है, बहुत बेहतर दवा है। 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार देना होगा, यानी कि मदर टिंचर फार्म में ही लेके आना है और 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देना होगा, जो बहुत अच्छा काम करता है। ये साथियों ल्यूकोरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर ल्यूकोरिया हो रही है, यानी पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपको देना चाहिए और ये बहुत आरामदेह होता है। अगला सिम्टम देखिए, चोट लगने के कारण चमकीला लाल रंग का स्राव हो तो अर्निका देते हैं। तो ये तो सबको पता है और आपको भी पता ही होना चाहिए कि अगर चोट लगने के कारण ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको अर्निका ले लेना है। 30 पावर में दें तो सुबह दोपहर शाम, 200 पावर में लेना है तो सुबह शाम। मासिक धर्म के समय से, अगला सिम्टम है देखिए, मासिक धर्म के समय से बहुत पहले वह बहुत अधिक हो, जी मिचलाना हो और पेट में बेहद दर्द हो तो आपको बोराक्स लेना होगा। बोराक्स को 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना होगा। अगला सिम्टम देखिए, चमकीले लाल रंग का गर्म रक्तस्राव हो। अगर चमकीले लाल रंग का गर्म रक्तस्राव हो, सिर में दर्द हो, चक्कर आए, आंखें लाल हो, गर्भाशय में दबाव पड़े, जैसे लगे कि दबाव सा हो रहा है और दर्द हो रहा है, तो आपको बेलाडोना देना होगा और इसको 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद देना होगा। अगला सिम्टम देखिए, गर्भाशय से बहुत अधिक रक्तस्राव हो, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आपको ट्रिलियम देना होगा। ट्रिलियम को मदर टिंचर फार्म में या क्यूब फार्म में लेके आना है। 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार देना होगा, जो बहुत आरामदेह होता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगला देखिए सिम्टम, मानसिक कहते हैं कि मानसिक शोक व दुख के कारण ज़्यादा रक्तस्राव होने पर इग्नेशिया देना हो। जैसे किसी का कहते हैं कभी कभी शायद संजोग से अगर किसी का मान लीजिए अनहोनी हो जाए और किसी का पति मर जाए और उसकी शोक में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, दुखी हो, शोक में हो, और तब उसकी जो है कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उस टाइम, तो आप उसको अगर इग्नेशिया देंगे तो बहुत बेहतर काम करेगी। इग्नेशिया को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत चमकीले लाल रंग का पतला रक्तस्राव हो, यानी कि बहुत चमकीला हो, जरा से झटके से बहुत मात्रा में खून निकलता हो, जी मिचलाना व पेट में दर्द हो, तो इपिकैक देना होगा। इपिकैक को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है 2-2 बूंद, और बहुत अच्छा काम करता है। अगला सिम्टम देखिए, बिना दर्द के बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो, यानी दर्द हो ही न, केवल रक्तस्राव हो रहा है, तो इसमें आपको मिलीफोलियम देना होगा। मिलीफोलियम को क्यूब फार्म में 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार देना होगा, जो बहुत बेहतर काम करता है। अगला सिम्टम देखिए, प्रौढ़ उम्र की स्त्रियों में मासिक धर्म बंद होने से पहले बहुत मात्रा में रक्तस्राव हो, यानी कि जो प्रौढ़ स्त्री हो, यानी कि 45 वर्ष के आसपास, और उस समय मासिक धर्म बंद होने के पहले बहुत मात्रा में रक्तस्राव हो, तो लाइकेसिस देना होगा। 30 पावर में दीजिए सुबह दोपहर शाम, तो बहुत अच्छा काम करेगा, यानी कि 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है। अगर 200 पावर में देते हैं तो सुबह शाम 2 बार दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा।
ये देखिए इतना हो गया। आपको इसको देख के, पढ़ के, समझ के सिम्टम अपने आप पर आजमाना होगा, इसके बाद ही इस दवा को यूज करना होगा। तो गाइज बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले बीमारी के लिए, यानी कि कोई अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद।